महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक ऐसे शख्स की तस्वीर जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को झुका दिया, है ना? लेकिन उनकी सोच का एक और भी पहलू था। एक ऐसा पहलू जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और यकीन मानिए वो कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था। तो चलिए आज इसी छिपे हुए संघर्ष की बात करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा चौंका सकता है। भाई, हम सब ने तो यही पढ़ा है कि गांधी जी का पूरा संघर्ष ब्रिटिश राज के ही खिलाफ था, पर क्या ये वाकई पूरी कहानी है या कहानी का सिर्फ एक हिस्सा? जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई एक विचार के खिलाफ थी, और वो विचार था आधुनिक सभ्यता का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। मतलब ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की नहीं थी, ये तो सोचने के पूरे तरीके को, पूरे नजरिए को बदलने की लड़ाई थी। तो सवाल ये उठता है कि गांधी के ये क्रांतिकारी विचार आए कहाँ से? इसका जवाब मिलता है 1908 में लिखी गई उनकी एक छोटी सी पर बहुत पावरफुल किताब में। नाम है हिंद स्वराज। ये किताब उनके दर्शन का, उनके फिलॉसफी का कह सकते हैं कि बिल्कुल कोर है, और आज हम इसी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब उन्होंने लंदन से साउथ अफ्रीका जाते हुए एक जहाज पर लिखी थी, और इसका फॉर्मेट भी बड़ा अलग है। ये एक डायलॉग की तरह है, एक बातचीत, जिसमें एक तरफ है संपादक जो गांधी के विचार रख रहे हैं, और दूसरी तरफ है पाठक जो उस वक्त के आम भारतीय की सोच को दर्शाते हैं। और इसी बातचीत में भारत के भविष्य को लेकर एक ऐसा नजरिया सामने आता है जो उस वक्त के लिए काफी चौंकाने वाला था। उस दौर में ज्यादातर लोगों का, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का सपना क्या था? यही कि बस अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और शासन हम भारतीयों के हाथ में आ जाए। सिंपल। पर गांधी के लिए ये असली आज़ादी थी ही नहीं, बल्कि उन्हें तो इस सोच में एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था। किताब में जो पाठक हैं वो बिल्कुल यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें बस अंग्रेजों को भगाना है, और उनका बनाया पूरा सिस्टम, उनका पार्लियामेंट, उनकी अदालतें, उनकी सेना, सब कुछ हमें वैसा का वैसा अपना लेना है। और ये कोई अकेली आवाज नहीं थी। उस वक्त ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते थे। और इस सोच पर गांधी का जवाब बिल्कुल सीधा और एकदम साफ था। उन्होंने इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके हिसाब से सिर्फ शासकों का रंग बदल जाना, मतलब गोरों की जगह भारतीयों का आ जाना, ये स्वराज नहीं हो सकता। तो फिर दिक्कत क्या थी? गांधी की असल प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम थी मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जड़ से, उसकी बुनियाद से। वो मानते थे कि जिन चीज़ों को पश्चिम प्रोग्रेस का सिंबल मानता है, वो असल में भारत को एक अलग तरह का, एक नैतिक गुलाम बना रही थीं। और उनकी आलोचना का दायरा बहुत बड़ा था। सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, उन्होंने तो रेलवे, वकीलों की अदालतें, यहाँ तक कि अस्पतालों तक की आलोचना की। सोचिए, ये वो चीजें थीं जिन्हें सब तरक्की की निशानी मानते थे। गांधी का तर्क था कि रेलवे ने अकाल को देश भर में फैलाया, वकीलों ने छोटे मोटे झगड़ों को बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल दिया, और मॉडर्न अस्पतालों ने हमें अपने ही शरीर की समझ से दूर कर दिया। उनके लिए ये सब कंट्रोल करने के, गुलाम बनाने के नए औजार थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में तो उन्होंने जो कहा वो सबसे सख्त था। उनका मानना था कि ये बस दबाव और अपने फायदे के लिए काम करती है। इसमें कोई सच्ची विल पावर, कोई असली इच्छा शक्ति है ही नहीं। इससे पता चलता है कि वो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को कितनी कितनी गहराई से रिजेक्ट करते थे। अब जाहिर है, गांधी के इन विचारों को सुनकर कई लोगों को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो एक्सट्रीम सोच है। पर सवाल यह है कि क्या उनके विचार हमेशा इतने ही सख्त रहे? सच ये है कि उन्होंने कई दशकों तक अपने इन विचारों को और साफ किया, उन्हें और बेहतर तरीके से समझाया। ये टाइमलाइन यही दिखाती है। 1908 में हिंद स्वराज आई, जिसमें आधुनिक सभ्यता की तीखी आलोचना थी। फिर 1924 में उन्होंने मशीनरी पर अपनी बात को और साफ किया। और फिर देखिए, 1938 में, यानी किताब लिखने के पूरे 30 साल बाद, उन्होंने फिर से कहा कि वो हिंद स्वराज के मूल विचारों में एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। मतलब भले ही समझाने का तरीका बदला हो, लेकिन जो कोर आइडिया था उस पर वो आखिर तक कायम रहे। और यहीं एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। गांधी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, वो मशीनरी के लिए जो पागलपन था उसके खिलाफ थे। मतलब उनका विरोध उस सोच से था जहां मशीनें और प्रॉफिट इंसान से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जहां टेक्नोलॉजी इंसान की मदद करने की जगह उसी को अपना गुलाम बना लेती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। 1924 में कही गई उनकी ये बात इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। उनके लिए हर टेक्नोलॉजी,
हर मशीन का अल्टीमेट टेस्ट इंसान था। सवाल बस ये था, क्या ये चीज़ इंसान को मजबूत बना रही है या कमज़ोर? क्या ये उसकी आज़ादी को बढ़ा रही है या छीन रही है? तो रेलवे, अदालतें, पार्लियामेंट, मशीनें, इन सब बातों के बाद सवाल वापस वहीं आता है, फिर गांधी के लिए स्वराज का असली मतलब था क्या? आइए अब इन सब धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। देखिए, गांधी ने 2 तरह की स्वराज की बात की। एक था संसदीय स्वराज, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम। ये वो लक्ष्य था जिसके लिए वो पब्लिक में काम कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि देश अभी इसी के लिए तैयार है। लेकिन उनका जो असली आइडियल था, जो उनका दिल चाहता था, वो था सच्चा स्वराज। और ये बिल्कुल ही अलग चीज थी। सच्चा स्वराज का मतलब बाहर किसी पर राज करना नहीं था, बल्कि अपने अंदर खुद पर राज करना था। अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर, अपने डर पर, इन सब पर काबू पाना। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रूल। उनका मानना था कि जो इंसान खुद पर शासन कर सकता है, वही असल में आज़ाद है। फिर बाहर सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में गांधी यही सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर यह सवाल आज भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि असली आज़ादी है क्या? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल अधिकार है, या फिर ये एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत शक्ति है, खुद पर काबू पाने की, खुद को बेहतर बनाने की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।